आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मान्यता की कसौटी। देखिए, कसौटी शब्द तो एक पैमाना से इसका अर्थ लिया जाता है। किसी भी चीज को अलग अलग उसकी जब परीक्षा ली जाती है, कसा जाता है बुद्धि के स्तर पर, तो उसको कसौटी कहा जाता है। और मान्यता शब्द का देखिए दो अर्थ होते हैं। एक तो समाज के दृष्टिकोण से मान्यताएं बनी होती हैं, और एक सरकारी स्तर पर आपने मान्यता शब्द का एक अर्थ अलग आ जाता है। देखिए, सरकारी स्तर पर जब कोई मान्यता दी जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि उस स्कूल कॉलेज को या उस संस्थान को मान्यता प्राप्त है, यानी कि सरकारी स्वीकृति मिली हुई है, मंजूरी मिली हुई है। लेकिन हमारा उन मान्यताओं से आज की चर्चा में कोई चर्चा नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी विषय होते हैं वो आध्यात्मिक विषय होते हैं, जिसमें एक साधारण मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। देखिए, हमारी तो सदा कोशिश होती है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो आपके हमारे जीवन में हर क्षण चलते हैं, हमारे आपके जीवन में जो मनुष्य जोनी आपको और हमें मिली है, इस मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर में हम सभी मनुष्यों का एक कल्याण हो, उन्नति हो। उन्नति कौन सी? आध्यात्मिक उन्नति से ही हमारा अभिप्राय हो। भले ही हमारा कोई भौतिक उन्नति से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भौतिक उन्नति के कारण ही ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ये अगर भौतिक उन्नति का परिणाम के कारण ही संभव हो पाता है। ये जो मैं मोबाइल लैपटॉप पे अपने कार्य करके आप सभी भाई बहनों को ये परमात्मा का, प्रकृति का या आत्मा के बारे में हम जितने भी विषय लेते हैं, तो ये ज्ञान तभी आप तक पहुंच पाता है जब ये भौतिक उन्नति का हम ये सदुपयोग करते हैं। लेकिन हमारा जो आज मान्यता की कसौटी पे जो एक चर्चा है, वो उन सामाजिक मान्यताओं के ऊपर है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि समाज में जहां जहां भी अधिकांश लोग, या आप दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब बहुमत के आधार पर या संख्या बल के आधार पर अधिक मनुष्यों द्वारा कोई बात मान ली जाती है, उसको व्यवहार में ले आया जाता है, उस पर चलना आरंभ हो जाता है, तो वो एक परंपरा सी बन जाती है, प्रथा सी बन जाती है। उसी को ही आप मान्यता कह सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में मान्यता शब्द का मेरे पढ़ने में या पकड़ में नहीं आया, लेकिन मैं अपने परमात्मा की प्रेरणा से या अपने बुद्धि के स्तर पर, अपने एक व्यक्तिगत स्तर पर इस विचार को मैं एक दिशा दे रहा हूँ, और इसी दिशा के आधार पर हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। क्योंकि समाज में देखिए इतनी मान्यताएं जो बनी हुई हैं, कुछ मान्यताएं तो देखिए समय के साथ साथ बदलती भी रहती हैं, लेकिन जब जब बुद्धि के स्तर पर उन मान्यताओं का कोई एक आधार नहीं होता, यानी कि आपके हमारे जीवन में उनका कोई एक विकास नहीं होता, उन्नति नहीं होती, तो ऐसी मान्यताओं को समय के साथ साथ फिर छोड़ दिया जाता है जब वो कमजोर स्थिति में आ जाती हैं। लेकिन जब जब मनुष्य उन्हीं मान्यताओं को ही पकड़े रखता है और अपने जीवन के जो एक विकास को रोक देता है, या अपनी दिनचर्या में थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है, और मैंने तो यहाँ तक भी महसूस किया है कि मनुष्य कभी कभी इन गलत मान्यताओं को मानते हुए अपने जीवन में अंधविश्वासों में भी पड़ जाता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज में मनुष्य अंधविश्वासों में पड़ते हुए अपना समय भी बेकार करता है, पदार्थों का भी अपव्यय करता है, और अपनी बुद्धि के स्तर पर भी अपनी अज्ञानता ले आता है, जिसके फलस्वरूप उसकी कोई एक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। वो उन मान्यताओं में कहो या उन परंपराओं में जो बुद्धि के स्तर पर मान्य नहीं होती, उनको भी जब मान लेता है, तो उसके जीवन में अंधविश्वासों की एक काली छाया उसके जीवन को प्रभावित करती है,
जिसके फलस्वरूप उसकी अज्ञानता बढ़ने लगती है। वो परमात्मा, प्रकृति और आत्मा के यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं पाता। क्योंकि देखिए, मान्यता हो या धर्म हो, ये जितनी भी बातें हैं, ये हम सभी मनुष्यों के हित के लिए बनाई जाती हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का अभिप्राय होता है कि हम सभी मनुष्य एक दूसरे के सहयोग पे ही आधारित है। हम मनुष्य अपना अकेले रहकर अपना जीवन नहीं बता सकते। हमारे आपके स्थूल शरीर की जितनी भी जो आवश्यकता है, उनके एक अकेले मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, शास्त्रों में वर्णन आता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शब्द को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष जब अन्य जीवों, मनुष्यों को ज्ञान देता है, ये ज्ञान भले ही भौतिक स्तर पर ही हो, यानी कि आप और हम जब भौतिक जगत में या भौतिक शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी देखिए हम ज्ञान लेते हैं। ज्ञान की तो वहाँ भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए आपको हमें भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ये अलग बात है कि एक ब्राह्मण शब्द को आध्यात्मिक ज्ञान से अधिक जोड़ा जाता है, क्योंकि ब्रह्म जिसके दिनचर्या में एक नियमित तौर पे बना रहता है, उसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। इसी तरह क्षत्रिय शब्द आता है। क्षत्रिय उस वर्ग को कहते हैं जो एक बलवान होते हैं, शक्ति के आधार पर वो अन्य जीवों की रक्षा करते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। इसी तरह क्षत्रिय के बाद फिर आता है वैश्य, जो व्यापार करते हैं, विभिन्न प्रकार की उत्पादों का निर्माण करते हैं। समाज में अलग अलग मनुष्यों के सहयोग द्वारा कुछ वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, कुछ क्रियाएं का आदान प्रदान होता है, उनको वैश्य कहा जाता है। और चौथा वर्ण गिना जाता है शूद्र का। शूद्र का अभिप्राय कोई निम्न कोटि का कार्य से नहीं लिया जाता। देखिए, शूद्र का अर्थ लिया जाता है जब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कार्यों को अपनी सेवाएं देता है, उसको चाहे आप श्रम के तौर पर मानो या मानसिक स्तर पर मानो या विभिन्न प्रकार की जितनी भी एक सेवाएं देते हैं, उनको एक शूद्र कहा जाता है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में कहीं कहीं मनुष्य इस शूद्र को एक निंदा का पात्र समझ लेता है। ऐसा नहीं है। इसी तरह देखिए, हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहेगी, यानी कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए धर्म शब्द को सर्वप्रथम पहला स्थान दिया गया। अर्थ और काम को नहीं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जितने भी अर्थ के काम होते हैं, धन के काम होते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो वैश्य वर्ण के लिए है या विभिन्न प्रकार के उद्योगों को हम जो चलाते हैं, ये सभी अर्थ में आ जाते हैं। और अर्थ के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि हमारी आपकी आवश्यकताएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। भले ही आवश्यकताओं की तो शास्त्रों में भी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो अनिवार्य है। और स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम और आप मोक्ष प्राप्ति के लिए एक प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि धर्म अनुसार हमने धन कमाना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, और मोक्ष प्राप्ति का आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं बातों को आधार में लेते हुए ये जितनी भी समय समय पे मान्यताएं बनती हैं, इन सभी मान्यताओं के पीछे धर्म का पालन करने का ही एक संदेश छिपा होता है। और धर्म का क्या अर्थ है? देखिए, धर्म का संस्कृत में अर्थ कहा गया जिसको हम धारण करते हैं, यानी जिस बात को हम अपने जीवन का एक व्यवहार बनाते हैं, और व्यवहार में हम उन्हीं बातों को लेते हैं ना जिनसे आपका हमारा एक हित होता है, हमें सुख मिलता है। हम ऐसी बातें तो अपने जीवन में नहीं लाते जिनसे हमें दुख मिलता है, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। देखिए, इन सभी कड़ियों को आप ध्यान से समझिए।
हम सभी आत्माओं का क्या स्वभाव है कि हम सदा ही सुख चाहते हैं, और सुख भी हम चाहते हैं परम सुख, जिसमें दुख का लेश मात्र नहीं हो। उसी का नाम आनंद है। यानी कि ये मान्यता धर्म का पालन करवाने में सहायक होती है, और धर्म का पालन होने से आपकी हमारी आत्मा का हित होता है। तो अब कभी कभी आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि अपना हित चाहना, तो देखिए एक स्वार्थ की भावना आ जाती है। देखिए हमने कुछ दिन पहले स्वार्थ पे भी एक चर्चा की। देखिए जब हम अपने हित की रक्षा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, जैसे हम अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, ऐसे ही देखिए इस भौतिक जगत में एक आत्मा तो है नहीं। यानी कि आत्मा तो देखिए अनंत है। मैं भी आत्मा हूँ, आप ये वीडियो सुनने वाले भी आत्मा हैं। इसी तरह पशु पक्षियों में भी आत्मा है, विभिन्न 84 लाख जोनियों में विभिन्न आत्मा है। यानी कि सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, एक ही स्वभाव है, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए कहो या आनंद प्राप्ति के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहती है। और जब जब हमें दुख मिलता है तो हम उस दुख की निवृत्ति के लिए, यानी कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो सुख प्राप्ति का ही होता है। जब मेरा लक्ष्य सुख प्राप्ति का होता है तो फिर आपका भी लक्ष्य सुख प्राप्ति का ही होता है। यानी कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन इस हिसाब से हमें करना है कि हमें अन्य जीवों का किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी, या अन्य जीवों को हमारे किसी क्रिया द्वारा या कर्म द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं पहुंचे। क्योंकि जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं, अन्य पशु पक्षी भी सुख चाहते हैं। यानी कि संसार में या समाज में जितनी भी मान्यताएं अलग अलग स्तर पर बनती हैं, मैंने बताया ना, देखिए मान्यता शब्द है समाज की दृष्टिकोण से कि समाज में एक ऐसे नियम बनाए जाते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी कह देते हैं कि ये गलत मान्यता बनी हुई है। ऐसा भी सही है, क्योंकि जब जब कोई मान्यता द्वारा किसी का कोई हित नहीं होता तो वो गलत मान्यता होती है, जो बुद्धि के स्तर पर आधारित नहीं होती, अज्ञानता पूर्वक होती है, अंधविश्वास पर आधारित होती है। तो ऐसी सभी मान्यताओं का एक विरोध किया गया है। बल्कि हमारे भारत में तो ऐसे महापुरुष कितने ही हुए हैं जिन्होंने ये अंधविश्वासों को या जितनी भी गलत मान्यताएं थी उनको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए अपना जीवन ही लगा दिया। यानी कि समाज में देखिए ये मान्यताओं एक धर्म का पालन करने के लिए एक सहयोग करती है, यानी कि सहायक होती है, और धर्म का पालन होने से सभी जीवों का कल्याण होता है। आज समाज में अक्सर लोग धर्म को केवल एक संकुचित दृष्टिकोण से ही लेते हैं। केवल अपना थोड़ा पूजा पाठ कर ली या कुछ परोपकार का कुछ कार्य कर ली। देखिए ये दोनों बातें अच्छी हैं, लेकिन देखिए आपका हमारा व्यवहार केवल 5-10 मिनट का या आधे घंटे का तो नहीं है। दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं। हम इन 24 घंटों में 6-7 घंटे सो जाते हैं। शेष घंटे आपके हमारे जीवन में अन्य जीवों के साथ एक प्रभाव डालते हैं। आपके हमारा जैसा जैसा व्यवहार होता है फिर अन्य जीवों का भी एक जीवन उससे प्रभावित होता है। क्योंकि समाज में हम अकेले नहीं हैं, हम समाज में रहने वाले अन्य मनुष्य भी हैं। अन्य मनुष्यों के साथ साथ मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीवों का भी इस प्रकृति में कुछ योगदान रहता है। उनका भी अपना कुछ एक जीवन काल है, उनको भी अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उनके जीवन में भी एक सुख प्राप्ति हो, उनको भी कोई पीड़ा ना हो, कष्ट नहीं हो। जैसे एक समाज में देखिए जब मनुष्य अपने भोजन के स्वाद के लिए अन्य पशुओं का वध कर देते हैं तो फिर अन्य पशुओं के साथ तो देखिए अन्याय होता है। ये तो कोई धर्म नहीं है। यानी कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, इसीलिए जहां जहां ये मान्यता बनी हुई है कि इस पशु का इन स्थितियों में वध किया जा सकता है, तो ये मान्यता देखिए गलत है, भले ही किसी भी धर्म से संबंधित हो। यानी कि अन्य जीवों को किसी भी प्रकार की पीड़ा देने का, कष्ट देने का या वध
करने का जो एक मान्यता जहाँ जहाँ भी कहीं बनी हुई है, तो वो धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भी धर्म की स्थापना के लिए ही बार बार इस बात को जोर देते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेता हूँ। देखिए, भगवान ने हम सभी मनुष्यों को देखिए स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य से नीचे की जोनियों को स्वतंत्रता नहीं है। वो भले ही अपने हिसाब से आपको हमें स्वतंत्र विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कोई भी क्रियाकलाप या कर्म लिखे नहीं जाते। वो मात्र एक प्रकृति की प्रेरणा से क्रियाएं होती हैं। इसी तरह परमात्मा की प्रेरणा से मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, अक्सर शास्त्रों में उन जोनियों को देवी देवताओं का नाम दिया गया। वो भी जितनी भी क्रियाएं करते हैं, वो भी उनके कोई पुण्य कर्म नहीं बनते, यानी कि वो सभी क्रियाएं परमात्मा की प्रेरणा से हम सभी प्रकृति के मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रकृति के वातावरण में एक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी कि परमात्मा की प्रेरणा से ही वो ऐसे सभी पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन उनका कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जोनियों में जितने भी जीव हैं, वो जैसा भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। एक कुत्ता अगर मनुष्य को काट लेता है, या बिल्ली को खा जाता है, या चूहे को खा जाता है, तो उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन मनुष्य जोनि पाकर परमात्मा ने आपको और हमें एक स्वतंत्रता दे रखी, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि भी है। साधना जोनि का एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा केंद्र है जहां आपके हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, जितनी भी साधना की जाती है। देखिए, साधना क्या है? जब जब हम सतोगुण में रहते हुए, यानी कि सतोगुण में स्थित रहकर, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए, जब हम परमात्मा को लक्ष्य मानकर जो हम साधना करते हैं, साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यानी कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, देखिए योग क्या स्थिति क्या है? आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख होती है, तो उसको योग की स्थिति कहा जाता है। जब आत्मा प्रकृति के सम्मुख होती है, तो उसको आप उपयोग भी कह सकते हो और भोग भी कह सकते हो। जब हम मर्यादा में पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो उसमें तो देखिए योग शब्द छिपा होता है। हमने एक चर्चा ये उपयोग, भोग और योग पे भी की थी। यानी कि जब जब हम भोग करते हैं, तो इसका अभिप्राय यही लिया जाता है कि हम मर्यादा से अधिक पदार्थों का संग करते हैं। और भोग होने से ही एक शब्द आता है रोग। यानी कि जब जब हम भोग करते हैं, तो एक समय सीमा के बाद आपके हमारे जीवन में रोग उत्पन्न होता है, और ये रोग ही एक प्रकार का दुख है। देखिए, हम अपनी मूल चर्चा पे ही केंद्रित रहते हैं कि जितनी भी मान्यताएं समाज में बनी होती हैं, वो यदि धर्म का पालन करवाने में सहायक नहीं है, और धर्म का पालन किसमें? जिसमें सभी जीवों का हित हो, केवल एक व्यक्ति विशेष का हित छिपा हो, तो उससे धर्म का पालन नहीं होता। देखिए, आपने अक्सर समाज में रहते हुए अपने स्कूटर, कार, कुछ भी वाहन आपने अपने जीवन में चलाए होंगे, तो आपको अक्सर शहरों में ये लाल बत्ती वगैरह देखी होगी। ये लाल बत्ती का जो प्रचलन किस लिए हुआ? क्योंकि जब कहीं कोई चुराया आ जाता है, तो फिर क्या है कि अलग अलग दिशाओं में लोगों ने, सभी ने जाना होता है, अलग अलग वाहनों ने अपनी दिशा पकड़नी होती है। तो यदि ये लाल बत्ती, हरी बत्ती का प्रचलन नहीं होता, तो फिर ये अव्यवस्था होती। यानी कि जब हम लाल बत्ती होती है, तो हम अपने वाहन को वहां रोक देते हैं, तो ऐसे में दूसरी दिशा वाले के लिए वो हरी बत्ती होती है, तब वो अपना वाहन आगे कर लेते हैं। यानी कि एक व्यवस्था से ये सभी वाहनों का एक हित छिपा होता है। इसी तरह ये जो धर्म शब्द है, ये कोई अलग से नहीं। देखिए, परमात्मा ने आपको हमें स्वतंत्रता दे रखी है, तो उस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब जब हम दुरुपयोग करते हैं, तो फिर अन्य जीवों के साथ एक छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अन्याय जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, जब हम लाल बत्ती को हम क्रॉस कर जाते हैं,
उस पर रुकते नहीं है, तो फिर जो अन्य वाहन जो हरी बत्ती पे चल रहे होते हैं तो उनके साथ अव्यवस्था हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है। ये जब हम अन्य जीवों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अहित करते हैं, तो वो भी तो एक दुर्घटना है। जैसे वहां हम दुर्घटना करते हैं तो हमारा चालान कटता है, इसी तरह परमात्मा ने आपको हमें जो स्वतंत्रता दे रखी है, यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमारा भी फिर चालान कटता है। चालान क्या है? देखिए, जैसे जैसे हम पाप कर्म करते हैं एक समय विशेष के बाद उसका दुख रूपी फल आता है। आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे फिर संस्कार बनते हैं। संस्कार क्या है? आपका हमारा एक स्वभाव है। स्वभाव बार बार आपको उसी कर्म को करने को प्रेरित करता है। उसी को ही हम सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में फूर्णों का नाम देते हैं, कह देते हैं, विचार कह देते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही वृत्तियां कहा गया। यही विचार या फुरने आपके जो स्थूल शरीर है उसकी जो कर्मेंद्रिय है उसको प्रेरित करती हैं, बाध्य कर देती हैं। ये जो हम अपराध बार बार करते रहते हैं अपने जीवन में स्वभाववश, क्योंकि स्वभाव ऐसा बन चुका होता है। देखिए, ये ज्ञान की अलग अलग जितनी भी कड़ियां हैं, इन सभी को आप अपने दिमाग में, अपने मन बुद्धि में सही सही जब आप स्थान देते हो, महत्व देते हो, तो फिर ये ज्ञान की सभी कड़ियां आपको समझ में आने लगती है। देखिए, मैंने मान्यता को धर्म से जोड़ा है, धर्म को अपने कर्तव्यों से आप समझ सकते हो। देखिए, परमात्मा ने जो जो हमें स्वतंत्रता दी है, तो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने से फिर हमारा पाप पुण्य कर्मों का एक जो क्रमाशय बनता है। देखिए, अगर परमात्मा ने आपको हमें स्वतंत्रता ही नहीं दी होती तो फिर तो हमारा ये जो कर्मफल सिद्धांत है इसका भी कोई अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं रहता। क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता नहीं है फिर तो हम कठपुतली हो जाएंगे, जैसा परमात्मा कहेंगे वैसा ही हम करते जाएंगे। जब होता जाएगा जब हम बाध्य होंगे, इसलिए फिर ये जो शास्त्रों का ज्ञान भी अपने आप में फिर अर्थहीन हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया ये करो ये मत करो, जो करने को कहा गया उसको ही विधि कहते हैं, जो मना किया उसी को निषेध कहते हैं। इस पर भी हमने एक अलग से चर्चा की हुई। देखिए, इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जितने जितने अंश में महत्व देते जाओगे उतने उतने अंश में आपका हमारा जीवन सुधरता जाएगा। तो आज जो हम मुख्य रूप से जो मान्यता पे जिक्र कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में जो जो बुद्धि के स्तर पर गलत मान्यताएं बनी हुई हैं, जिनको हमने पता नहीं कैसे उनको अपने जीवन में एक स्थान दे रखा है, उन मान्यताओं से देखिए हटना चाहिए, दूर रहना चाहिए और ज्ञान पूर्वक अपने कर्मों को एक दिशा देनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ भाई बहन अक्सर अपने वाहन पर ये नींबू मिर्ची टांग लेते हैं। देखिए, 5-7 मिर्ची होती है, एक नींबू होता है, अपनी दुकान पे या अपने व्यवसाय के बाहर टांग देते हैं। और कुछ लोग तो अपने घरों के बाहर भी टांग देते हैं। घरों के बाहर नया मकान बनाते हैं और गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ कहीं एक टायर भी टांग देते हैं। तो देखिए, ये सभी मान्यताएं कब चली, कैसे चली, इनका क्या उद्देश्य था, लेकिन आज के वर्तमान समय में इन सभी बातों को आपको बुद्धि के तराजू पे इनको तोलना चाहिए। यानी कि जो जो मान्यताएं, जो जो धर्म में सहायक नहीं है, जो अज्ञानता पूर्वक हैं, अंधविश्वास की ओर हमें ले जाती हैं, ऐसी सभी मान्यताओं को अपने जीवन से हमें निकालना चाहिए। मैंने कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि लोग पेड़ पौधों को दूध भी पिलाते हैं। किस धर्म की आस्था से ऐसा होता है मेरी तो समझ में नहीं आता। क्योंकि पेड़ों को, जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी देखिए खुराक क्या है, जल चाहिए उनको। देखिए, परमात्मा भी दूध की बारिश नहीं करते। ये जो इतने वनस्पति है, इतने जंगल हैं, ये जो वनस्पति उगती हैं, उनका विकास होता है, तो ये वर्षा के कारण ही होता है। परमात्मा कोई दूध की बारिश नहीं करते। यानी कि हमें पेड़ पौधों को जहाँ जहाँ भी कोई दूध पिलाने की कहीं कुछ अंधविश्वास से चले हैं, तो ऐसी मान्यताओं से भी हमें दूर रहना चाहिए। देखिए, हमें उन सभी बातों को अपने जीवन में
लाना चाहिए, जो प्रकृति के संतुलन में एक सहायक होती हैं, जिसमें प्रकृति के जितने भी 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, उनमें सभी जीवों का हित छिपा हो या अधिक से अधिक जीवों का उसमें हित हो। इन सभी बातों को जैसे जैसे हम अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो ये सभी अच्छी मान्यताएं धर्म का पालन करवाने में सहायक होती हैं। धर्म का पालन होने से आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही आपको हमेशा मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ही हम जितने भी भौतिक उन्नति कर लेते हैं, और भौतिक उन्नति के लिए यदि हम रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार अपने कर्म करते हैं, यानी कि हमारा अर्थ और काम धर्मानुसार होता है, तब तो हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या अनीतिगत कार्य करता है, अन्य जीवों को कष्ट देता है, अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयां दिखाते हुए उनको पीड़ा देता है, हेरा फेरी करता है, तो ये सभी हमारे कर्म पाप श्रेणी में चले जाते हैं, तामसी कर्म गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो कर्माशय बनता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जब जब कोई कर्म करते हैं, तो वो देखिए उनका कर्माशय बनता है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, जहाँ आप भाई बहन भी अपने मन में महसूस कर सकते हो, कि जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे मन में उमंग होती है, उल्लास होता है, उत्साह बना रहता है, प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन जब जब हम पाप कर्म करते हैं, हमारे अंदर भीतर भी देखिए भय होता है, लज्जा होती है, आत्मग्लानि होती है, शोक बना रहता है। ये सभी बातें सभी के मन पर, बुद्धि में ऐसी बातें आरंभ में आती हैं। देखिए परमात्मा कभी भी पाप कर्म करने की तो प्रेरणा नहीं देते। परमात्मा आत्मा सदा ही आपको पाप कर्म करने से रोकने की प्रेरणा देते हैं, मना करते हैं, कि सदा ही आपको अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन किया है, यानी कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देखिए आप फिल्में देखते हो, धारावाहिक भी देखते हो, उनमें भी अक्सर आपने देखा होगा कि सभी अपनी अपनी भूमिकाओं का या अपने अपने रोल का बेखूबी से निभाते हैं। देखिए आपको हमें मनुष्य जूनी देकर परमात्मा ने भी आपको अपनी भूमिका निभाने का एक अवसर दिया है। ये भूमिका क्या है, कि आपने अपने धर्म का पालन करना है, और इस धर्म का पालन करने में ही जो जो मान्यताएं एक सहायक रूप में है, जो ज्ञान पूर्वक बुद्धि के स्तर पर सही हैं, उन सभी मान्यताओं को हमें जीवन में अपनाना है, ताकि आपके हमारे व्यवहार में कहीं भी पाप कर्म नहीं हो, हम सदा ही पुण्य कर्मों में लिप्त हों। और जैसे जैसे हम मनुष्य जोनि के महत्व को समझ जाते हैं, यानी कि हमें पता चल जाता है कि मनुष्य जोनि आपको हमें ये साधना जोनि के रूप में एक अवसर मिला है, क्योंकि मनुष्य जोनि का जो एक जन्म है, परमात्मा ने आपको हमें ये एक अंतिम जन्म के रूप में दिया है। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए, साधना करते हुए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित रहते हुए परमात्मा को यदि हम पा लेते हैं। परमात्मा को पाना क्या है? देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते, जैसे मनुष्य अपने कारण शरीर को, यानी कि कारण शरीर में जो हमारा अज्ञानता के संस्कार हैं, उन बुरे संस्कारों को यदि हम दग्ध बीज कर लेते हैं, तो फिर हमारा आपका ये कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही एक समय सीमा के बाद, या एक समय आयु जब समाप्त हो जाती है, तो फिर सभी के ही स्थूल शरीरों की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसे में स्थूल शरीर की मृत्यु पे, क्योंकि नए जन्म का तो कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि कारण क्या है हमारा आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पहले ही मनुष्य साधना करते करते समाप्त कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, यानी कि आत्मा फिर मायातीत हो जाती है। वो परमात्मा के
आनंद में फिर वो एक लंबे काल के लिए एक मोक्ष काल में चली जाती। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी हमारे जीवन में बन सकती है जब हम मिले हुए अपने जीवन में अपने धर्म का पालन करते हुए, यानी कि धर्म का पालन करने में जो जो ज्ञान पूर्वक जो मान्यता है, जो बुद्धि के स्तर पर सही सही मान्यता है, यानी कि हम अपने व्यवहार में अपने धर्म का पालन करते हुए साधना करते हैं और साधना करते करते हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बन पाती हैं जब हम सही सही ज्ञान पूर्वक मान्यताओं को ही अपने जीवन में रखते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, यानी कि अपने अपनी भूमिका को निभाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जब जब अपनी भूमिका को या अपने रोल को निभाया जाता है, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन किया जाता है, तो फिर अपने आप ही परमात्मा से प्रीति बनी रहती है और प्रकृति के सभी जीवों पर भी एक दया भाव बने रहते हैं। ऐसे में हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही तीव्र गति से होती है। देखिए, आप सभी भाई बहन इन सभी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने व्यवहार में जब हम लाते हैं, देखिए इन सभी बातों को सुनने मात्र से ही आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। लेकिन जब जब हम अपने व्यवहार में इन बातों को ले आते हैं, अपने दिनचर्या एक व्यवस्थित कर देते हैं, सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, तमोगुण का जो मल रूपी संग से अपने आप को बचा लेते हैं और रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना अधिक सत्वगुण का संग करते हैं तो हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की एक गति आ जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने के लिए अज्ञानता पूर्वक जो भी मान्यता है उनसे हमें अपने आप को अलग करते हुए अपने धर्म का पालन करना है और परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हुए अपनी आध्यात्मिक दिशा पर ही चलते रहना है, ताकि आपकी हमारी जो मंजिल है वो सदा ही परमात्मा बनी रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी ही आपके हमारे जीवन में बन पाती है जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान पर है, किसी भी व्यवसाय में है, किसी भी स्थिति में है, चाहे अनुकूल स्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करता है। तो ऐसी स्थिति बने रहने से फिर परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है और हम अपने धर्म का भी पालन करते रहते हैं और अपने जीवन में जो जो गलत मान्यताएं बनी होती हैं उन मान्यताओं से भी हम सहज ही बुद्धि के स्तर पर हम बाहर निकल आते हैं। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सदा बनी रहे, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता सदा ही आपके हमारे जीवन में ज्ञान पूर्वक बनी रहे, भक्ति पूर्वक बनी रहे और हम अंधविश्वासों की गलियों से सदा ही अपने आप को मुक्त रखें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते रहते हैं, सत्संग को अधिक महत्व देते हैं और संसार को एक मर्यादा रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा के प्रति आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, इन सभी बातों को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं और परमात्मा से प्रेरणा से ये जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, आपकी ज्ञान में स्थिति बनने लगी हो, आपके व्यवहार में, आपके दिनचर्या में एक संतुलन आने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें।
ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुनी वातावरण में अपना अपना जीवन जीने की एक व्यवस्था मिले, एक वातावरण मिले, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन एक सुखमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।